नमस्कार दोस्तों, हमारे इस जादुई और रोमांचक नवरात्रि सफर के छठे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल 5वें दिन की कहानी में हमने देखा था कि कैसे माता ने स्कंद माता का रूप लेकर अपने छोटे से बहादुर बेटे कार्तिकेय के साथ प्यार और ममता की एक बहुत ही प्यारी कहानी दिखाई थी। हमने जाना था कि एक माँ का दिल कितना कोमल होता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी प्यार और ममता की नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे भयंकर महायुद्ध की है जिसने स्वर्ग से लेकर पाताल तक सबको हिलाकर रख दिया था। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन माता के जिस बहुत ही शक्तिशाली, जादुई और खूंखार रूप की पूजा की जाती है, उनका नाम है माता कात्यायनी। माता का ये रूप इतना तेज और गुस्से वाला है कि इसके सामने बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं और अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही विशाल और खूंखार राक्षस से। इस राक्षस का नाम था महिषासुर। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास काला जादू था जिससे वो जब चाहे एक बहुत ही भयानक और पहाड़ जितने बड़े भैंसे का रूप ले सकता था। उसने भगवान ब्रह्मा की बहुत ही कड़ी तपस्या की थी और उनसे एक बहुत ही अजीब वरदान मांग लिया था। उसने मांगा कि इस दुनिया का कोई भी देवता, कोई भी इंसान या कोई भी खतरनाक जानवर उसे मार ना सके। उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री यानी एक कोमल सी औरत के हाथों ही हो। वरदान मिलते ही महिषासुर के अंदर घमंड का बहुत बड़ा नशा चढ़ गया। उसे लगा कि जब बड़े बड़े देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो एक कोमल सी स्त्री भला इतने बड़े और ताकतवर भैंसे का क्या बिगाड़ लेगी। अब तो वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। इसी घमंड में चूर होकर उसने पूरी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं के राजा इंद्र को बुरी तरह हराया और सारे देवताओं को धक्के मारकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया। सारे देवता अपनी जान बचाते हुए और रोते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे। लेकिन वरदान की वजह से कोई भी देवता महिषासुर को नहीं मार सकता था। तब सभी देवताओं ने तय किया कि महिषासुर का अंत करने के लिए उन्हें अपनी सारी ताकतों को एक साथ मिलाना होगा। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरीरों से एक बहुत ही भयंकर, गर्म और तेज रोशनी निकली। बाकी सारे देवताओं ने भी अपनी अपनी ऊर्जा उस सुनहरी रोशनी में मिला दी। उसी समय धरती पर एक बहुत ही महान और ज्ञानी साधु थे जिनका नाम था महर्षि कात्यायन। वो सालों से तपस्या कर रहे थे कि माता रानी उनके घर में बेटी बनकर जन्म लें। देवताओं की वो जादुई और भयंकर रोशनी सीधे महर्षि कात्यायन के आश्रम में पहुंची और वहां उस रोशनी ने एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली देवी का रूप ले लिया। क्योंकि ये देवी सबसे पहले महर्षि कात्यायन के घर में प्रकट हुई थी और महर्षि ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की थी, इसलिए पूरी दुनिया ने उन्हें माता कात्यायनी के नाम से जाना। माता कात्यायनी का रूप हजारों सूरजों से भी ज्यादा चमकदार था। उनके बाल खुले हुए थे और उनकी आंखों में महिषासुर का अंत करने की आग साफ दिखाई दे रही थी। माता के 4 हाथ थे और सारे देवताओं ने माता को अपने सबसे खतरनाक हथियार सौंप दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और पहाड़ों के राजा हिमालय ने माता को सवारी के लिए अपना सबसे खूंखार और दहाड़ता हुआ शेर दिया। अब माता कात्यायनी अपने उस खूंखार शेर पर बैठकर सीधे युद्ध के मैदान में पहुंची। माता के शेर की एक दहाड़ सुनकर ही महिषासुर के आधे सैनिक डर के मारे बेहोश हो गए। लेकिन महिषासुर का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने अपने सबसे खतरनाक राक्षसों को माता से लड़ने भेजा, लेकिन माता ने पलक झपकते ही अपनी चमकती हुई तलवार और त्रिशूल से उन सब का अंत कर दिया। रणभूमि में सिर्फ राक्षसों की चीखें गूंज रही थीं। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सारी सेना मारी गई है, तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने अपना सबसे खौफनाक रूप लिया, एक बहुत ही विशाल और डरावना भैंसा। वो भैंसा इतनी जोर से जमीन पर पैर मार रहा था कि पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे थे और आसमान में धूल छा गई थी। महिषासुर ने अपनी सींगों से माता के शेर पर हमला करने की कोशिश की और जोर जोर से फुंकारने लगा। लेकिन माता कात्यायनी तो साक्षात शक्ति थी। माता ने शेर के ऊपर से एक लंबी छलांग लगाई और सीधे उस पहाड़ जैसे विशाल भैंसे की पीठ पर जा कूदी। माता के पैर का वजन इतना ज्यादा था कि महिषासुर का शरीर वहीं जमीन के अंदर धंसने लगा। उसका सारा जादू और सारा घमंड टूट गया। और फिर माता ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से महिषासुर के सीने में उतार दिया।
एक भयानक और दर्दनाक चीख के साथ उस घमंडी राक्षस महिषासुर का हमेशा के लिए अंत हो गया। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आसमान से माता कात्यायनी पर फूलों की बारिश की और उनकी जय जयकार करने लगे। दोस्तों, माता का ये रूप हमें बहुत बड़ी सीख देता है। महिषासुर असल में कोई बाहर का राक्षस नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर का घमंड, लालच और गुस्सा है जो हमें बुरा इंसान बनाता है। माता कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे रास्ते पर हैं तो हमें किसी भी बुरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। एक शांत और कोमल इंसान भी समय आने पर अपने अंदर की शक्ति जगाकर बुराई का अंत कर सकता है। जो भी इंसान नवरात्रि के छठे दिन सच्चे मन से माता कात्यायनी की कहानी सुनता है, माता उसके अंदर के सारे डर को खत्म